नमस्ते। अजब ज्ञान हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है एक बेगुनाह को दी फांसी। तो शुरू करते हैं आज की ये कहानी। उस दिन सुबह कुछ अलग थी। सूरज रोज की तरह ही निकला था, पर उसकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। जैसे वो भी जानता हो कि आज उसकी किरणें एक ऐसे आदमी पर पड़ेंगी जो दुनिया के हिसाब से अपराधी था, लेकिन अपने हिसाब से पूरी तरह निर्दोष। केंद्रीय कारागार के बाहर मीडिया वैनों की लंबी कतार थी। कैमरे तैयार थे, माइक चमक रहे थे, एंकरों के चेहरों पर गंभीरता ओढ़ी हुई थी। वही गंभीरता जो टीआरपी के हिसाब से बदली जाती है। आज सुबह ठीक 6 बजे कुख्यात अपराधी अजय मिश्रा को फांसी दी जाएगी। कुख्यात, ये शब्द अजय ने अपने लिए पहली बार सुना था 3 साल पहले अदालत में। उस समय वो बस एक साधारण आदमी था, सरकारी स्कूल में हिंदी पढ़ाने वाला शिक्षक। पत्नी नीता, 8 साल का बेटा आरव। अब वो फांसी के तख्ते से कुछ ही कदम दूर था। अजय मिश्रा जेल की उस कोठरी में बैठा था जहां से लौटकर कोई नहीं आता। दीवारों पर उखड़ा हुआ पलस्तर, लोहे की सलाखें और एक कोने में रखा पुराना सा मंदिर। मंदिर में भगवान की तस्वीर धुंधली हो चुकी थी, लेकिन अजय की आंखें आज भी साफ थी। वो मुस्कुरा रहा था। जेलर रघुवीर सिंह जब उसे देखने आया तो पल भर के लिए ठिठक गया। अजीब आदमी है तू, मास्टर जी। जिसे आज फांसी होने वाली हो वो ऐसे मुस्कुराता है क्या? अजय ने सिर उठाया। मुस्कुरा नहीं रहा हूं जेलर साहब, बस मन शांत है। शांत? रघुवीर सिंह हंसा, एक सूखी थकी हुई हंसी। जिसे मरने ले जा रहे हो उसका मन शांत कैसे रह सकता है? अजय ने धीमे से कहा, क्योंकि जिसने मुझे यहां तक पहुंचाया उसने ही मुझे जीना भी सिखाया था। जेलर समझ नहीं पाया। वो कभी समझ भी नहीं सकता था। 3 साल पहले उस दिन भी सुबह थी। अजय मिश्रा रोज की तरह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। नीता रसोई में थी। आरव स्कूल की ड्रेस पहन रहा था। टीवी पर खबर चल रही थी। शहर के नामी उद्योगपति राजेश खन्ना की कल रात हत्या। अजय ने ध्यान नहीं दिया। उसके लिए हत्या बस खबर थी, दुखद पर दूर की। उसे नहीं पता था कि यह खबर उसकी जिंदगी को चीर कर रख देगी। राजेश खन्ना का केस हाई प्रोफाइल था। पैसा, राजनीति, मीडिया, सब कुछ जुड़ा हुआ। पुलिस को जल्दी नतीजा चाहिए था। सरकार को एक चेहरा चाहिए था। मीडिया को एक कहानी, और कहानी के लिए चाहिए था एक अपराधी। अजय मिश्रा का नाम अचानक सामने आया। क्यों? क्योंकि वो उसी इलाके में रहता था। वो एक बार राजेश खन्ना के बेटे से बहस कर चुका था, और सबसे जरूरी, वो कमजोर था। कमजोर लोगों को फंसाना आसान होता है। पहली गिरफ्तारी, जब पुलिस अजय को घर से ले जा रही थी, आरव उसके पैरों से लिपट गया। पापा, आप कहां जा रहे हो? अजय ने उसे उठाकर सीने से लगाया। बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा बेटा। उसे नहीं पता था कि वो झूठ बोल रहा है। नीता की आंखों में डर था, लेकिन भरोसा भी। अजय निर्दोष है, उसने हर किसी से कहा, पर दुनिया ने सिर्फ सुना। अजय मिश्रा, हत्या का आरोपी। कोर्ट में पहली पेशी। जज, वकील, पुलिस, सब तैयार थे। सिर्फ सच तैयार नहीं था। सरकारी वकील ने जब चार्जशीट पढ़ी तो अजय को ऐसा लगा जैसे वो किसी और की कहानी सुन रहा हो। उसने खड़े होकर कहा, माय लॉर्ड, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस आदमी को जानता तक नहीं था। जज ने चश्मा ठीक किया। आपको सबूतों के आधार पर दोषी ठहराया जा रहा है। सबूत, वो शब्द भी अजय को आज तक समझ नहीं आया। जेल में पहला दिन। अजय ने उस रात सोने से पहले भगवान से पूछा, अगर मैं निर्दोष हूं तो मेरे साथ ऐसा क्यों? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ सन्नाटा। पर अगले दिन जब उसने एक बूढ़े कैदी को रोते देखा तो उसने उसे पानी दिया। और पहली बार जेल में
किसी ने उसे इंसान समझकर देखा। 3 साल बीत गए, अपील खारिज हुई, सबूत पर्याप्त माने गए, फांसी की तारीख तय हो गई। मीडिया ने हेडलाइन चलाई, कातिल को मिलेगी सजा। नीता कोर्ट के बाहर बेहोश हो गई। आरव अब 11 साल का हो चुका था। वो अपने दोस्तों से छिपता था, क्योंकि उसका पिता दुनिया के लिए एक कातिल था। आज फांसी से कुछ घंटे पहले जेलर ने पूछा, कोई आखिरी इच्छा? अजय ने कहा, हां, मेरे बेटे को कहना कि उसके पापा ने कभी झूठ नहीं बोला। जेलर की आंखें भर आई। कोर्ट के बाहर नीता घंटों बैठी रही। धूप सिर पर थी, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। वकील बाहर आया, चेहरे पर वही थकी हुई औपचारिकता। हमने पूरी कोशिश की, मैडम। नीता ने उसकी तरफ देखा। कोशिश सच को बचाने की थी या फाइल बंद करने की? वकील चुप रहा। चुप्पी भी कभी कभी जवाब होती है। आरव अब स्कूल नहीं जाना चाहता था। बच्चे क्रूर होते हैं, उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि दर्द को कैसे समझें। कातिल का बेटा, तेरे बाप को फांसी होगी। ये शब्द आरव के कानों में नहीं, उसकी आत्मा में उतरते थे। एक दिन उसने नीता से पूछा, मम्मी, क्या पापा सच में बुरे हैं? नीता ने उसे कसकर पकड़ लिया। नहीं बेटा, पापा सबसे अच्छे इंसान हैं। आरव बोला, तो फिर भगवान उन्हें बचा क्यों नहीं रहा? नीता के पास जवाब नहीं था। मीडिया, वो सच नहीं ढूंढता, कहानी ढूंढता है। हर शाम टीवी पर बहस होती, क्या अजय मिश्रा को फांसी मिलनी चाहिए? क्या सिस्टम सही काम कर रहा है? एक एंकर चिल्लाता, देश को न्याय चाहिए। किसी ने नहीं पूछा, क्या अजय मिश्रा को न्याय मिला? जेल में अजय अब एक अलग आदमी था। वो वहां कैदियों को पढ़ाता था, अक्षर, शब्द और कभी कभी उम्मीद। एक कैदी ने उससे पूछा, मास्टर जी, अगर भगवान सब ठीक करता है तो आप यहां क्यों हैं? अजय मुस्कुराया, शायद इसलिए कि यहां किसी को मेरी जरूरत थी। एक रात नीता ने अजय से मुलाकात की। कांच की दीवार, फोन और 2 दिल। नीता रो रही थी। मैं हार गई, अजय। अजय ने सिर हिलाया। नहीं नीता, तुम लड़ी हो, लेकिन तुम। अजय ने बात काट दी। अगर मैं चला भी जाऊं तो सच यही रहेगा, कहा। नीता चीखी। आरव के अंदर फांसी से 2 दिन पहले एक नया किरदार आया, अनिरुद्ध वर्मा, एक स्वतंत्र पत्रकार। उसे केस की फाइल में कुछ गड़बड़ लगी। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड, टाइमलाइन, सब कुछ। एक ही सवाल, अगर अजय उस समय स्कूल में था तो हत्या कैसे कर सकता था? सवाल देर से आया था। अनिरुद्ध ने कोर्ट में याचिका डाली। मीडिया ने उसे स्टंट कहा, सरकार ने प्रक्रिया में हस्तक्षेप। जज ने कहा, बहुत देर हो चुकी है। देर, यह शब्द न्याय व्यवस्था का सबसे सुरक्षित कवच है। आरव ने आखिरी बार पापा से मिलने की अनुमति मांगी। वो चुपचाप बैठा रहा। पापा, हां बेटा, अगर आप निर्दोष हो तो मर क्यों रहे हो? अजय ने उसे देखा, लंबी नजर से, क्योंकि सच को कभी कभी जिंदा रहने से ज्यादा मरना जरूरी होता है। आरव नहीं समझा, शायद वो बहुत जल्दी बड़ा हो रहा था। फांसी की सुबह पूरी जेल खामोश थी। जेलर ने अजय से पूछा, डर नहीं लगता? अजय ने कहा, डर उन्हें लगता है जो कुछ छुपा रहे होते हैं। जब अजय को फांसी पर ले जाया जा रहा था, उसके होंठ हिले, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। जेलर की आंखों से आंसू गिर पड़े, लीवर खींचा गया। एक निर्दोष आदमी देश की न्याय व्यवस्था की बलि चढ़ गया। 3 महीने बाद अनिरुद्ध वर्मा ने सच उजागर किया। असली कातिल राजेश खन्ना का बिजनेस पार्टनर। सबूत पुख्ता थे। टीवी चैनल ने एक लाइन चलाई, गलती हो गई, बस। नीता ने अखबार मोड़कर रख दिया। आरव ने पूछा, अब क्या होगा? नीता ने कहा, अब तुम बड़े होगे। आरव बड़ा हुआ, वो वकील बना।
हर केस से पहले वो एक लाइन पढ़ता, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, और फिर पूछता, लेकिन क्या हमने अपना काम ठीक किया? अजय मिश्रा की फांसी के बाद देश एक दिन के लिए उदास हुआ। अखबारों में काली पट्टी छपी, टीवी चैनलों पर बहस हुई, सोशल मीडिया पर 2 दिन तक गुस्सा रहा। फिर नया घोटाला आ गया, नई हत्या, नई बहस, पुरानी मौत पुरानी हो गई। न्यायपालिका ने एक आंतरिक जांच बैठाई, रिपोर्ट आई, प्रक्रियात्मक त्रुटियां हुई। किसी का नाम नहीं, किसी की सजा नहीं, क्योंकि सिस्टम कभी खुद को दोषी नहीं मानता। अनिरुद्ध वर्मा को अवार्ड मिला साहसी पत्रकारिता के लिए। स्टेज पर उसने कहा, यह अवार्ड मुझे खुशी नहीं देता, यह मुझे शर्मिंदा करता है। तालियां बजी। तालियां हमेशा देर से बजती है। नीता ने मुआवजा लेने से मना कर दिया। सरकार ने कहा, यह न्याय की गलती की भरपाई है। नीता ने जवाब दिया, मेरे पति की कीमत क्या आपने तय कर ली? फाइल बंद कर दी गई। आरव कॉलेज में था। लॉ की किताबों में न्याय की परिभाषाएं थी, लेकिन कहीं नहीं लिखा था अगर न्याय देर से मिले तो वो अपराध बन जाता है। आरव ने ये लाइन अपनी डायरी में लिख ली। एक दिन प्रोफेसर ने पूछा, क्या न्याय व्यवस्था पर विश्वास होना चाहिए? क्लास चुप रही। आरव खड़ा हुआ, व्यवस्था पर नहीं, अपने ज़मीर पर विश्वास होना चाहिए। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ असहज हो गए। नीता अक्सर मंदिर जाती थी, लेकिन भगवान से कुछ मांगती नहीं थी। एक दिन पुजारी ने पूछा, कुछ इच्छा? नीता बोली, सच बोलने की हिम्मत दे दो। पुजारी चुप हो गया। आरव ने वकालत शुरू की। उसका पहला केस, एक झुग्गी का लड़का, आरोप हत्या, सबूत कमजोर, पुलिस आत्मविश्वासी। आरव को अपने पिता की याद आई। कोर्ट में बहस के दौरान आरव ने कहा, माय लॉर्ड, सबूत नहीं, सुविधा के आधार पर यह केस बनाया गया है। जज ने पूछा, आप भावुक क्यों हो रहे हैं मिस्टर मिश्रा? आरव ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि भावनाहीन न्याय सबसे बड़ा अपराध होता है। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। उस लड़के को बरी कर दिया गया। मीडिया ने छोटी सी खबर छापी, एक आरोपी बरी। आरव जानता था, एक निर्दोष बच गया। रात को उसने मां से कहा, पापा शायद यही चाहते थे। नीता ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, हां, शायद यही अच्छा था। सालों बाद एक सेमिनार में आरव से पूछा गया, आप भगवान में विश्वास करते हैं? आरव ने जवाब दिया, मैं उस भगवान में विश्वास करता हूं जो सवाल पूछने की इजाजत देता है। किसी ने पूछा, तो फिर ये लाइन, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, यह लाइन तब तक खतरनाक है जब तक हम इसे बहाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। उसने आगे कहा, अगर एक निर्दोष को फांसी मिल जाए और हम कहें भगवान की मर्जी, तो असल में हम अपनी जिम्मेदारी भगवान पर डाल रहे होते हैं। हॉल में सन्नाटा था। नीता अब बूढ़ी हो चली थी। एक दिन उसने आरव से कहा, अगर तुम्हारे पापा सामने होते तो उनसे क्या कहते? आरव ने जवाब दिया कि आपकी मौत बेकार नहीं गई। अजय मिश्रा की कब्र पर कोई बड़ा स्मारक नहीं बना, बस एक छोटा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, एक इंसान जो दोषी नहीं था। हर साल कुछ लॉ स्टूडेंट वहां आते। आरव उन्हें एक ही बात कहता, भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन इंसान की गलती को भगवान की मर्जी मत बनाओ। भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है, लेकिन अगर एक बेगुनाह को फांसी मिल जाए तो यह भगवान का नहीं, हमारा अपराध होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी, और इस तरह की और भी कहानियां सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दें।